এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদিবাবু, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। हेलो। बंगाल की एक बेटी एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और बलात्कार का जो मामला था, उससे पूरा बंगाल इस समय सड़कों पे उतरा हुआ है। बंगाल के अंदर लोगों के अंदर दुख है, गुस्सा है, और वो इसको प्रकट कर रहे हैं। जो बंगाल के छात्र हैं, डॉक्टर छात्र जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इससे आहत हैं और सड़कों पे उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तक जो जो चीज़ें हुई हैं, इन सब चीज़ों में ममता बनर्जी के ऊपर ज़बरदस्त अटैक किया जा रहा है, और इस चीज़ को ममता बनर्जी पॉलिटिकल कलर दे रही है ताकि असली मुद्दे को गौन कर दिया जाए। ममता बनर्जी बौखलाई सी घूम रही हैं। उनके जो तरीका है, जिस तरीके से वो रिस्पॉन्ड कर रही हैं इन चीज़ों को, उससे देख के साफ नज़र आ रहा है कि ममता बनर्जी बैकफुट पे जा चुकी हैं। उनको समझ में आ गया है कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, और अब वो उनके ऊपर सबकी नज़रें हैं और कहीं ना कहीं वो एक्सपोज होती जा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों ने ये जघन्य पाप किया है, ममता बनर्जी उनको बचाने की कोशिश कर रही थी। तो आज इस वीडियो के अंदर ममता बनर्जी ने जो कल धमकियां दी हैं, उसके बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका पाकिस्तान से और वहाँ के एक टेररिस्ट से क्या लेना देना है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि अब तक वेस्ट बंगाल के अंदर क्या क्या हुआ है। वेस्ट बंगाल के अंदर जो डॉक्टर ट्रेनी के साथ जो रेप और मर्डर का जो पूरा किस्सा सामने आया, उसके बाद से पूरा बंगाल जो है वो एक तरह से आप कह सकते हैं गुस्से में है, और वो सड़कों पे आ चुका है। यंग बच्चे, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स सब सड़कों पे हैं। लड़कियां अपने अपनी गुस्से को, अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन को वो प्रदर्शित कर रहे हैं, और कई सारी वीडियो सामने आई। ये चल रहा है जब से उस लड़की की मौत हुई है। उसके बाद बीजेपी ने भी इसके अंदर अपना योगदान दिया और उन्होंने बच्चों का सपोर्ट किया। और 2 या 3 दिन पहले एक जो प्रोटेस्ट था, उसके अंदर बीजेपी ने बच्चों का समर्थन कर दिया, और ये सब सड़कों पे उतर गए। और उतरने के बाद ममता बनर्जी का रेजिग्नेशन मांगा। वहाँ पे ममता बनर्जी ने अपने पुलिस वाले भेज दिए, और पुलिस वालों ने, जिसे कहते हैं, ज़ोर आजमाइश करी इनके साथ, डंडे मारे, पीटा इनको, और पानी की बौछारें भी करी। अब ये सब जब हुआ, ये सब पिक्चर्स, पूरी वीडियो वगैरह सब सोशल मीडिया पे न्यूज़ में आने लगी, तो जी बहुत ज़्यादा ममता बनर्जी की बर्दाश्तना होने लग गई। अब बीजेपी जो है पूरी तरह साथ खड़ी है बच्चों के। उन्होंने कह दिया कि जी हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो भी ये सब हुआ है इसमें ममता बनर्जी का जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट हाथ है, और उसको अपनी मिसमैनेजमेंट के लिए रिज़ाइन कर देना चाहिए। अब खबरें ये भी आ रही थी कि टीएमसी के अंदर भी लड़ाइयाँ चल रही हैं। अभिषेक बनर्जी जो है वो ममता बनर्जी से कोई डिसीजन से खुश नहीं है। दूसरी तरफ जो मेन लोगों का गुस्सा है वो इस वजह से था क्योंकि लोगों के दिल में ये परसेप्शन बन गया है कि उस लड़की की मौत के बाद ममता बनर्जी, जिन्होंने ये कांड किया है, यानी कि वो प्रिंसिपल और वो जो उसका गुर्गा है जिसने उस लड़की का रेप किया है और उसका मर्डर किया है, वो दोनों को ममता बनर्जी बचाने की कोशिश कर रही थी और
पीड़िता के परिवार को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। ये जो है लोगों के दिमाग में परसेप्शन बन चुका है। अब क्या सच है ये पूरा कुछ सब सामने आएगा, लेकिन ये बातें जो है लोगों के मन में बैठ गई हैं और ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सच है कि ममता बनर्जी मिली हुई थी, क्योंकि ममता बनर्जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी ख़राब है और उसकी पार्टी के अंदर इस तरह के लोग हैं, शामिल हैं, जो कि इस तरह के काम करते हैं, वायलेंस भी करते हैं और औरतों के ऊपर जिसे कहते हैं इस तरह के कुकर्म पहले भी कर चुके हैं वो लोग। भ्रष्टाचार में तो ये बुरी तरह इन्वॉल्व ही हैं, इसलिए ममता बनर्जी के ऊपर इस तरह का शक जो है वो और पुख्ता हो गया और लोग जो है सड़कों पे आकर के अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अब जी ये सब बातें चल रही थी, प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के अंदर और भी लोग शामिल हो गए बच्चों के साथ। तो ममता बनर्जी ने आके कह दिया कि ये बच्चों का प्रोटेस्ट ही नहीं है, ये तो बीजेपी करवा रही है, हमारी सरकार को यहाँ से नाजायज़ उठा देना चाहती है, हटा देना चाहती है सरकार, और ये गलत कर रही है बीजेपी। लेकिन बीजेपी और आगे से आम लोगों ने आकर के बताया कि जब बच्चों की पिटाई होनी शुरू हुई तो आम घरों से लोग निकल करके बच्चों के समर्थन में सड़कों पे आ गए। अब ममता बनर्जी जो है इसके बाद गॉन हो गई। अब उसके बाद बीजेपी ने बंगाल के अंदर जो है एक जिसे कहते हैं बंद का ऐलान किया और ममता बनर्जी ने धमकियां भी दी कि आना पड़ेगा सरकारी नौकरों को, ये वो दुनिया भर की धमकियां दी उसने, डॉक्टरों को भी धमकियां दी। लेकिन फिर भी लोगों ने बंद का पूरा जो बीजेपी ने जो और स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स ने जो बात कही थी उसका बिल्कुल पालन किया और पूरी तरह बंगाल कल बंद रहा। ममता बनर्जी को ये दिख गया, उसको ये चेत गया कि वो अब ये लड़ाई हारती हुई जा रही हैं, परसेप्शन बिल्कुल उनके अगेंस्ट है। तो ममता बनर्जी ने इन सब के पीछे, इन सब के जवाब देने के लिए उसने कल एक बहुत ही गंदी हरकत करी। अब मैं आपको बताता हूँ जी कि ममता बनर्जी ने बौखलाहट में ये प्रोटेस्ट और ये बंद के बाद जो उसको लगा कि टीएमसी अब फंस गई है और उसके बारे में लोग गलत धारणा बना रहे हैं, उसके बारे में जो है लोग समझने लग गए हैं कि ममता बनर्जी का असली चेहरा क्या है, ये सब चीज़ों से ममता बनर्जी बौखला गई और अपने पुराने स्टाइल में आकर के धमकियां देने लगी। पहले तो वैसे ही ये भगवान राम के बारे में बकवास करती है और इधर उधर की धमकियां देती है, लेकिन कल तो इसने सारी हदें पार कर दी। कल ममता बनर्जी ने आकर के कहा, एक रैली करी और उसके अंदर कह दिया कि भैया ये जो आप बीजेपी जो आग लगाने की कोशिश कर रही है बंगाल के अंदर, ये असम, बिहार, मणिपुर और उड़ीसा को भी नहीं छोड़ेगा। ये कैसी धमकी है? ये क्या मतलब हुआ असम, बिहार, मणिपुर और उड़ीसा? ये इस तरह की धमकी ममता बनर्जी ने क्यों दी? ये सारे जो जितने भी इसने ये स्टेट्स का नाम लिया, ये आसपास के स्टेट्स हैं और यहाँ सब में जो है बीजेपी की सरकार है। अब इस तरह की धमकी देना ये बहुत ज़बरदस्त, एक मैं कहूँगा गलत काम कर दिया ममता बनर्जी ने। ये पहले भी ऐसे हरकतें करती आई है, लेकिन इस टाइम पे जो बंगाल के अंदर चल रहा है वहाँ पे लोगों के साथ खड़े होने की बजाय ये कसूरवारों के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है और इस तरह की धमकियाँ दे रही है। इससे ये प्रूव हो जाता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी इस सब कांड के अंदर इन्वॉल्व थी। अब देखिए जी, अब जो है इसका जो ये कमेंट तो आ गया। अब इस कमेंट के आने के बाद जो है ममता बनर्जी ने ये बात भी कही कि जो वहाँ पे टीएमसी का जो छात्र परिषद जो है, जो स्टूडेंट विंग है, उसने कहा कि जी कुछ लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि ये बांग्लादेश है। ठीक है जी, ये उनका इवेंट था छात्र परिषद का टीएमसी के, तो उसने उसी इवेंट में ये बात भी बोली कि ये बांग्लादेश नहीं है, मैं बांग्लादेश के खाने को, उसके कल्चर को जो है वो बहुत पसंद करती हूँ, वो हमारे जैसा ही है। सुनिए, लेकिन बांग्लादेश अलग कंट्री है, इंडिया अलग कंट्री है। मोदी, तू अगर यहाँ पे आग लगाएगा तब याद रखियो कि ये जो बंगाल में आग लगेगी, असम भी नहीं बचेगा, बिहार भी नहीं बचेगा, मणिपुर भी नहीं बचेगा, उड़ीसा भी नहीं बचेगा, ये दिल्ली तक पहुंचेगा। ये ममता बनर्जी ने कल धमकी दी है। कि ममता बनर्जी क्या गुंडा है? क्या करेगी? न्यूक्लियर बम मारेगी ममता बनर्जी? किस बात का डरा रही है भाई ममता बनर्जी? ये कैसी धमकी है? क्या है ममता बनर्जी के मन में? ये कितना इसके अंदर रोष भरा हुआ है भाई? ये औरत हिंदू है भी कि नहीं है? ये किस तरह की धमकियां दे रही है कि मैं ये कर दूंगी? ऐसा लग रहा है जैसे ये जो है किसी को, मतलब हिंदुओं को जो है ये धमका रही है कि मैं सब कुछ उड़ा के रख दूंगी। ये क्या मतलब है भाई? तुम अगर पकड़े गए हो, तुम्हारा नाम अगर आ गया है तुम्हारे लोगों का और तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो इसका मतलब है तुम धमकियां दोगी आगे से। ये साफ पता चलता है कि ममता बनर्जी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब जैसे ये धमकी दी ममता बनर्जी ने, आगे से हिमंता बिस्वा शर्मा का जवाब आया है। उन्होंने हिंदी में जो है कल ट्वीट करके लिखा, दीदी तुमने हिम्मत कैसे की असम को धमकाने की? उसने कहा है कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में आग लगाने की बात मत करो और
इस तरह की बांटने वाली बातें तुम्हारे को शोभा नहीं देती, ये बात करी। उसके बाद मणिपुर का जो सीएम है बीरेन सिंह, उसने भी फिर आगे से लिखा ट्वीट करके कि तुमने हिम्मत कैसे करी नॉर्थ ईस्ट को जो है धमकी देने की। उसने कहा मैं इन सब बातों का खंडन करता हूँ जो ममता बनर्जी ने कही हैं और उनको इस बारे में माफ़ी मांगनी चाहिए, पब्लिकली सबके सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट से और पूरे देश से। ममता बनर्जी जो है ये लड़ाइयाँ करवाना बंद करे, ये जो दंगे करवा रही है ये बंद करे और इस तरह की बांटने वाली पॉलिटिक्स बंद करे। बीरेन सिंह ने आगे भी लिखा कि ये बहुत ही गलत चीज़ है, किसी पॉलिटिकल लीडर को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के मार धाड़ की धमकियां नहीं देनी चाहिए। उसके बाद उड़ीसा के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मोहन चरण मांझी, उन्होंने कहा कि आपको किसने ये अधिकार दे दिया कि आप जो है उड़ीसा का अपमान करें। उड़ीसा के जो लोग हैं वो आपकी घटिया और इनसेंसिटिव नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आप न्याय तो दे नहीं पा रही हैं, उसके ऊपर से आप बदले लेने की बातें कर रही हैं, ये तो देश के लिए बड़ा इसे कहते हैं एक तरह से खतरा हो सकता है, ये उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद वेस्ट बंगाल में जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है सुकांता मजूमदार, उन्होंने भी ये लेटर लिखा है होम मिनिस्टर अमित शाह को और ये कहा है कि भैया ये किसी जिसे कहते हैं कोई ऐसे इंसान की बात नहीं है जो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ है, ये तो किसी एंटी नेशनल की बातें लग रही है जिस हिसाब से ममता बनर्जी बातें कर रही है। तो एक तरह से उन्होंने शिकायत लगाई कि ये एंटी नेशनल बातें क्यों कर रही है ममता बनर्जी, कि देश में आग लगा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ममता बनर्जी जो है वो कह रही है जी इसने देखिए क्या शैतानी करी है, ये कह रही है कि जब हम लॉ लेके आएंगे और जिससे जो है हम लोगों को जो इस तरह के रेप में जो इन्वॉल्व होते हैं रेप केसेस में उनको हम फांसी की सज़ा दिलवाएंगे, कैपिटल पनिशमेंट दिलवाएंगे। अब ये इस तरह की ड्रामेबाजी में लगी हुई है। अभिषेक बनर्जी जो है वो कह रहा है जी मैं तो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आऊँगा और जी हम महिलाओं के खिलाफ जो ये क्राइम होते हैं हम इसके खिलाफ करेंगे। और ये कह रहे हैं जी बीजेपी जो है जिसने जो ये सारा प्रोटेस्ट वगैरह कराया, बंगला बंद करवाया है, हम जो है ये पूरे बंगाल के अंदर आग लगाना चाहते हैं। ठीक है जी। और ये कह रहे हैं जी अगर तुमने ये बंद नहीं किया, ये धमकी देखिए, कल इसने एक और धमकी दी कल डॉक्टर्स को कि अगर बंगाल के लोगों ने डॉक्टर्स ने अपना काम शुरू नहीं किया और ये धरने देते रहे तो इनका मैं FIR करवा के इनका करियर ख़राब कर दूंगी। ये देखिए ये इस तरह की धमकी डॉक्टर को दे रही है। और भाई शर्म करो ममता बनर्जी, शर्म करो, तुम किस हद तक गिर चुकी हो। तुम जिस डॉक्टर के लिए वो बच्चे आकर के सड़कों पर खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तुम उन बच्चों को धमका रही हो कि मैं तुम्हारा करियर ख़राब कर दूंगी, तुम देश को आग लगा दोगी, इस तरह की धमकियां दे रही हो, मैं यहाँ आग लगा दूंगी, मैं वहाँ आग लगा दूंगी। ये चीफ मिनिस्टर है ही नहीं। और ये अब गलती जो है ये ममता बनर्जी से ज़्यादा अब ये गलती मोदी सरकार की बन रही है। मोदी सरकार ये सब क्यों सहन कर रही है? ममता बनर्जी ये कुकर्म आज से नहीं कर रही है, इसको कई साल हो चुके हैं, 4-5 साल से ये हरकतें कर रही है और बंगाल के अंदर वायलेंस बढ़ती जा रही है। ये आम लोगों को धमकाती है, ये बीजेपी के वर्कर्स का मर्डर करवाती है, RSS के लोगों का मर्डर करवाती है ये पूरी पार्टी, लेकिन कुछ नहीं करता मोदी के ऊपर आज सवाल उठ चुके हैं। ये सबसे बड़ा सवाल ममता बनर्जी पे ही सिर्फ नहीं है, ये मोदी के ऊपर भी है कि इतना कुछ हो गया लेकिन मोदी अभी भी बैठा हुआ है मुंह बंद करके, पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। ये औरत उन डॉक्टरों को धमका रही है और आज आकर के जब पता लग गया कि लोगों ने ये सब जब सुन करके जब लोगों का मन जला तो ये ममता बनर्जी आज दोबारा आकर के इसने कहा जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी, मैंने तो डॉक्टरों को कोई धमकी नहीं दी थी। ये नहीं कह रही कि मैंने देश को धमकी नहीं दी, मैंने आग लगाने की बात नहीं करी, बट ये कह रही कि मैंने उन डॉक्टरों को धमकी नहीं दी, क्योंकि इसको पता है कि जो असली मसला है वो डॉक्टरों का है। बाकी जो पॉलिटिकल बातें कर रही है उनको तो ये छोड़ दिया, ये मोदी से डरती नहीं है, इसको देश से कोई मतलब नहीं है कि देश में आग लगे कुछ भी हो। लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ डॉक्टरों के बारे में कहा कि मैंने ये बात नहीं कही थी, जो कि झूठा इसने कही थी, इसने डॉक्टरों को भी धमकाया था। तो जी ये है जी ममता बनर्जी की हरकतें। अभिषेक बनर्जी ड्रामा कर रहा है कि वो ममता बनर्जी से खुश नहीं है, ये दोनों मिले हुए हैं और कल इन्होंने मिल करके बीजेपी को जो है धमकियाँ दी हैं। अब देखिए जी अब ये सब चीज़ें जो चल रही हैं ये अब क्या कह रहे हैं जी अगर मोदी हम बिल लेके आएंगे पार्लियामेंट में, अगर मोदी ने पास नहीं कराया तो हम मोदी के खिलाफ धरना देंगे। तुम पकड़े गए हो रंगे हाथ, उस लड़की के मर्डर जिन्होंने किया है, रेप और मर्डर, तुम ऐसा लोगों को लगता है कि तुमने उनकी मदद की है और तुम डॉक्टरों के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम देश को धमकियाँ दे रहे हो, तुम डॉक्टरों को धमकियाँ दे रहे हो और उसके बाद तुम ये बात मोदी की तरफ घुमा रहे हो। मोदी तो वैसे ही जो है गलत अपना काम नहीं करता, लेकिन इस मामले में मोदी का क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है, उसका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ममता बनर्जी का, उसकी सरकार का है, उसके नेताओं का है। मोदी की गलती सिर्फ ये है कि मोदी ममता बनर्जी की सरकार को गिरा नहीं रहा, उसको गिराना चाहिए, उसके पास राइट है, उसको प्रेसिडेंट रूल्स लगवाना चाहिए बंगाल के अंदर। क्यों नहीं लगवा रहा? कल
द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा है कि मुझे भी बड़ा इस बात में दुख लगा है और मेरे को भी डर लगता है। तो भैया ये बातें करवाओगे या कुछ प्रेसिडेंट रूल लगवाओगे भी? ममता को सिर्फ डराना है या कुछ करना भी है मोदी ने? तो मोदी के ऊपर ये बात तो फोड़ ही रहे हैं, ये बातें घुमा रहे हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी टीएमसी ये पूरी तरह बेशर्मी पे आए हुए हैं और बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं। ठीक है जी, हम लेजिस्लेचर लाएंगे, बिल लाएंगे, ये वो, ये नहीं बता रहे। जो सवाल है बड़ा कि क्यों तुम्हारे लोगों ने ममता बनर्जी के ये बात को जवाब देना चाहिए कि क्यों टीएमसी के लोगों ने डॉक्टरों को वहाँ पे धमकाने की कोशिश करी। 7,000 डॉक्टरों ने मिलकर उस हॉस्पिटल के अंदर तोड़ाताड़ी क्यों करी? और जो वहाँ का जो प्रिंसिपल था उसको जब तबादला करके बड़े हॉस्पिटल में भेजने की बात क्यों करी? आज सीबीआई ने उसको पकड़ लिया है और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि वो बड़ी करप्शन में इन्वॉल्व था। तो क्या ममता बनर्जी उस डॉक्टर को इसलिए बचा रही थी कि वो करप्शन के जो केसेस हैं वो सब, उसके जो तार हैं वो ममता बनर्जी तक पहुंचेंगे? ये इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? क्यों ममता बनर्जी ने उसके माँ बाप से फ़ोन करके बातों को घुमाने की कोशिश करी? क्यों करा ममता बनर्जी ने घुमाने भटकाने का काम? इस बारे में ममता बनर्जी बात नहीं कर रही है। घुमाने के लिए नहीं हम तो बिल लाएंगे, मोदी के पीछे पड़ जाएंगे, ये बातें मत करो। जवाब दो सीधा सीधा कि तुम्हारा और तुम्हारी पार्टी का, तुम्हारे नेताओं का क्या इन्वॉल्वमेंट है? क्या तुम दलाली खा रही थी उस हॉस्पिटल के अंदर जो कुकर्म चल रहा था? सुनने में आ रहे हैं कि वहाँ से डेड बॉडीज़ बेच दी जाती हैं, नकली सिरिंजेस लगाई जाती हैं वहाँ पे दुनिया भर का कुकर्म चल रहा है। ये जो जिसने रेप किया है ये उसका गुर्गा था प्रिंसिपल का, और तुम्हारा इतना प्यारा क्यों है ये? इस बारे में जवाब दो। ये जवाब नहीं दे रही है, डॉक्टरों को धमकियां दे रही है बैठ करके, मोदी भी बातें घुमा रही है। अब जी ये सारी की सारी चीज़ें सामने आ गई हैं और ये सब जो है चीज़ें जो है ममता बनर्जी की तरफ बहुत बड़े बड़े सवाल उठा रहा है। ये जो धमकियां देने पे आ गई है, देश को जो है जलाने पे आ गई है। अब बात करेंगे जी इस बारे में कि जो धमकी जो दे रही है ये क्यों खतरनाक है। देखिए जी, भारत देश के अंदर बहुत सा जिसे कहते हैं एक तरह से खतरा मंडरा रहा है। जब से बांग्लादेश के ऊपर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पे एक जिहादी सरकार बना दी है, वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जिसे कहते हैं बर्बरता दिखाई जा रही है और वेस्ट बंगाल में ये बर्बरता ना पहुँच जाए इसका पूरा डर लगा हुआ है। कहीं ना कहीं डर लगता है कि ममता बनर्जी कहीं इनके साथ हाथ ना मिला ले। क्यों? उस पर शक ही होता रहता है। हम यहाँ पे बैठ करके हमको तो ऐसे लगता है देश के अंदर कि पता नहीं कौन कौन मिला हुआ है, ऐसी ऐसी बातें करने वाले जो देश को धमकियाँ दे रहे हैं, आग लगाने की धमकियाँ दे रहे हैं। अपने राज्य के अंदर हर इलेक्शन में 50-50, 100-100 लोग मरवा देते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पे गोलियां चलवा देते हैं। कल एक बीजेपी के नेता पे गोली चलवा दी इन्होंने, वो मरते मरते बचा। ऐसी औरत, इससे तो डर लगता है कि ये ना हो कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन ये यहाँ पे ना कर दे। कहीं डीप स्टेट जो है, डीप स्टेट के इसके साथ कोई रिश्ते तो नहीं है टीएमसी के, ममता बनर्जी के? इस बात का मुझे बहुत डर लगता है, इस बात का बहुत शक होता है। क्यों? जैसे ही कल ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठे, ममता बनर्जी जो है सवालों के घेरे में आ गई, उसी समय पाकिस्तान में बैठा टेररिस्ट, भारत को आतंक के साए में लाने वाला टेररिस्ट, इसका नाम है जी फरहतुल्ला घोरी। ये पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट है। इसने कल एक मैसेज जो है वो दिया, वीडियो जारी करी, जिसके अंदर इसने कहा है कि भैया भारत देश के अंदर जो है ट्रेनें गिरवाओ। अब आपको पता है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि भारत के अंदर ट्रेनें गिराई जा रही हैं। किसी तरीके से हमको भगवान ने बचाया हुआ है कि लोग बच रहे हैं। कई लोग तो बेचारे मर भी गए हैं। पिछले साल उड़ीसा से ये काम शुरू हुआ था। उड़ीसा के अंदर ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जहाँ ममता बनर्जी सबसे पहले पहुँच करके पॉलिटिक्स करनी शुरू कर दी थी। और अब ये लगातार होता है, बच रहे हैं कई लोग। कैसे बच रहे हैं? भगवान बचा रहे हैं। कभी बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो लाइनों पर रख दिए जाते हैं, कभी पेड़ के बड़े बड़े जो हैं बड़े बड़े पेड़ काट करके उनको रख दिया जाता है, लेकिन एक्सीडेंट किसी तरीके से बच रहा है। अब ऑलरेडी देश के अंदर इस बात का डर फैला हुआ है कि हमारी ट्रेनों को कौन पलटा रहा है। कल टेररिस्ट ने इस बात की धमकी दे दी है कि तैयार हो जाओ, कल हम जो है अब से लगातार भारत के अंदर ट्रेनों को नीचे गिराएंगे, ट्रेनों को डिरेल करेंगे, लोगों की जानें लेंगे। तो कल ममता बनर्जी ने कल ये धमकी दी है कि मैं इन राज्यों में आग लगा दूंगी। तो क्या वो इसी बात की धमकी दे रही थी? क्योंकि इन राज्यों में कोई भी इंडिया अलायंस की सरकार नहीं है, सब बीजेपी की सरकारें हैं। तो क्या ममता बनर्जी यही धमकी दे रही थी? और उस बंदे ने भी ट्रेन की ही धमकी दी। तो जो हमको शक हो रहा है इतने दिनों से, ट्रेनें क्यों बार बार पलटाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि ये पाकिस्तान से हो रहा है? और क्योंकि कल ममता बनर्जी फंस गई थी और उसने कल धमकी दी, उसके बाद ये पाकिस्तान वाला बंदा भी धमकी दे रहा है, तो क्या ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं? क्या ये काम डीप स्टेट करवा रहा है, अमेरिका करवा रहा है पाकिस्तान के जरिए? और क्या हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ के पॉलिटिकल मास्टर्स मिले हुए हैं इस चीज़ में? ये बहुत बड़ा खतरा हमारे पे मंडरा रहा है। ये बहुत बड़ा शक है हमारे मन के अंदर कि ममता बनर्जी ने जो कल धमकी दी, इस धमकी को
समझाने के लिए, इस धमकी को ज़मीन पे उतारने के लिए पाकिस्तान से इस जिहादी ने मैसेज क्यों भेजा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं ये सरकार से सवाल पूछता हूँ कि भैया आप क्या कर रहे हैं? कैसे ये आदमी जो है अब तक पाकिस्तान के अंदर खुला घूम रहा है या कहीं भी घूम रहा है? लोग तो ये बता रहे हैं कि इस आदमी का, इस आतंकवादी का हाथ गुजरात के अंदर 2002 में जो अक्षरधाम टेम्पल के अंदर जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसमें इसका हाथ था, और ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स प्लान कर रहा है और इंडिया के रेडार पे है। तो भैया इस बंदे को, इतने खतरनाक आदमी को अब तक भारत देश ने न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया? और क्या रिश्ते हैं इसके यहाँ के पॉलिटिशियन से? क्यों ऐसा हो रहा है कि हमारे देश के पॉलिटिशियन धमकियाँ दे रहे हैं आग लगाने की, और वहाँ से इसने जो है इस बात की पुष्टि कर दी कि हम देश के अंदर जो है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिपल कर देंगे और ट्रेनें जो हैं वो पटरियों से नीचे उतारेंगे, लोगों की जानें लेंगे। तो भैया इसके बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है? ये मोदी सरकार जो है इस बात के बारे में जवाब दे। तो भाई सब पॉलिटिकल पूरा मैं कहूँगा स्पेक्ट्रम जो है इस समय भारत देश का जो है वो सवालों के घेरे में है। ना ही सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि मोदी सरकार को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि वो कड़े कदम क्यों नहीं ले रहे। ममता बनर्जी क्यों धमकियां दे रही है और पाकिस्तान में बैठे गुर्गे ऐसी बड़ी बड़ी धमकियां क्यों दे रहे हैं कि हम देश के अंदर ट्रेनें गिरा देंगे? क्या हमारे देश के पॉलिटिशियंस इन आतंकवादियों से मिले हुए हैं? क्या रिश्ता है पीछे से? क्या डीप स्टेट ये काम करवा रहा है पाकिस्तान के जरिए यहाँ के पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करके? क्योंकि इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं। तो ये बहुत डेंजरस टाइम है हमारे देश के लिए। आप सब अपना ख्याल रखें, भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम लें ताकि भगवान हमारी सुरक्षा कर सकें और देश का, इस धर्म की जो है प्रोटेक्शन कर सकें। तो जी इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि अब हमें बहुत चौकन्ना रहना है और प्रेशर बनाना है प्रधानमंत्री मोदी पे कि जल्दी से जल्दी कड़े से कड़े एक्शन लें। इस देश के अंदर सरकारें जो कि देश के खिलाफ काम कर रही हैं उनको गिरा दें और देश को बचाएं, सनातन धर्म को बचाएं। तो चलिए जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।